तुम्हारा गेमर गेमिंग चैनल है? So, hey everyone, I'm Lakshya Bharadwaj. I'm still unemployed, so let's solve some cheat code. So, I'm looking for internship right now. So, अगर किसको मिलती है तो प्लीज बताना. I'm a Java developer and today we are going to solve this amazing problem of minimum number of removals to make a mountain array. तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे. मैं सिमिलर क्वेश्चन की अप्रोच बताऊंगा and then we can solve this problem right here. It's one of the most amazing problems. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें. मैं यहाँ पे एक बार लिख के भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्री रिक्विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं. ये नहीं है, ये प्री रिक्विजिट्स. तो इसके लिए आपको ये वाला क्वेश्चन 852 और 300 दोनों सॉल्व करने बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 852 और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है 300. हम इन दोनों क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है, फिर मैं आपको बताऊंगा. तो क्वेश्चंस में सबसे पहले हमसे ये कहा गया है कि एक हार्ड प्रॉब्लम है. पहली बात तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये कहा गया है कि एक एरे माउंटेन एरे तब बन पाता है जब उसकी इंडेक्स 3 से ज़्यादा हो. डेफिनेटली तो ट्रू है. मैं आपको बताऊंगा कि माउंटेन एरे क्या होता है. इसके बाद एक ऐसा इंडेक्स आई जिसके बाद 0 से आई एरे ऑफ लेंथ तक चले -1 तक, इस तरीके से कि एरे आई की उस पोजीशन यानी कि जो पीक है उससे पहले सारी उससे छोटी वैल्यूज हों और एरे आई के बाद की जितनी वैल्यूज होंगी वो भी सारी उससे छोटी हों. यानी कि ये लेफ्ट पीक हो गई, लेफ्ट माउंटेन, और ये हो गया आपका राइट माउंटेन. अब आपको नम्स नाम का एरे दे रखा है तो आपको बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं. सबसे पहले टेस्ट केस देखते हैं. सबसे पहले टेस्ट केस में वी हैव एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 1. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि 1 के बाद यहाँ पे नंबर जो 3 है वो है आपका पीक एलिमेंट यानी कि सबसे हाईएस्ट एलिमेंट, फिर 1 है. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माउंटेन जैसा दिखता है कि माउंटेन में पहले एक पीक आती है जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं. तो बेसिकली इसमें भी यही काम है. अब क्योंकि इस एरे में ऑलरेडी माउंटेन है तो एरे को और कोई माउंटेन एरे बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी 3 से छोटा है, फिर जो 1 इसके बाद है वो भी छोटा है, तो यहाँ पे 0 आ गया. लेकिन क्या ये हमेशा टेस्ट केस वैलिड होगा? नहीं. ये केस सबसे आसान लगता है मुझे, मस्त लगता है. 2 1 1 5 6 2 3 1. इस वाले केस में हमारा कैसे बनेगा कि 1 फिर 5 फिर 6 फिर 3 और 1. ये किस तरीके से बन रहा है अब ये देखिए. पहला एलिमेंट है 2, मतलब 2 एक हाईएस्ट पॉइंट होगा. अब 2 के बाद यहाँ पे आया एलिमेंट 1, तो मतलब 2 मान लीजिए यहाँ पे है, उसके बाद आया यहाँ पे 1, फिर 1 यानी कि सेम, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3 और फिर 1. तो यहाँ पे इस तरीके से माउंटेन तो हमारा ठीक नहीं हो सकता. उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले बनेगा हमारे पास 2 को यहाँ से हटा दीजिए तो अब क्या बनेगा 1. अब क्योंकि 1 का सेम एलिमेंट यहाँ पे है तो 5 6 2 3 1. अगर आपको इस तरीके समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं माउंटेन रेंज. अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये सबसे आसान पिक है. अब क्वेश्चन में हमारे पास आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये पिक है. अब इस पिक में आप ध्यान से देखिए कि एक पीक आ रही है यहाँ पे, एक पीक आ रही है यहाँ पे और एक पीक आ रही है यहाँ पे. अब ये है मिड वाली पीक, सबसे ऊंची पीक तो ये वाली है. तो क्या हमें इन पीक्स की जरूरत कभी पड़ेगी? आंसर है नहीं, हमें इन पीक्स की कभी जरूरत पड़ेगी या नहीं. तो इसलिए हमें हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ चाहिए. इसका मतलब हमारे पास केवल एक ही पहाड़ बनना चाहिए, छोटे मोटे पहाड़ हमारे पास आपस में नहीं बनने चाहिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसलिए आंसर है कि यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 1, फिर यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 6 है वो पीक. लेकिन यहाँ पे नंबर देखिए 1 के बाद आता है नंबर 5, फिर आता है नंबर 6. और यहाँ से आप नीचे देखना शुरू करिए तो यहाँ पे आता है 3 और उसके बाद आता है 1. यानी कि घटता है, पहले बढ़ रहा था 1 फिर 5 फिर 6 और फिर घट रहा था 3 और 1. मतलब ये एक माउंटेन पीक बनी. तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हुए? 1 5 6 3 1. अब ध्यान से देखिए टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे? 8 में से हमारे पास कितनी माउंटेन बनी? 5 की. तो कितने बच गए? यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ माइनस एरे की नंबर ऑफ लेंथ कितनी? 8 - 5 यानी कि 3. इसलिए हमारे पास सोल्यूशन में यहाँ पे 3 आ गया. आप समझे? मोस्टली आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन में करना कैसे है. अब यहाँ पे आपको सॉल्व कौन से करने क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना था 852 और 300. यहाँ पे ये गायब क्यों हो जाता है? एक सेकंड. या 852 और 300. सबसे पहले 852 देखते हैं.
पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है मीडियम में, इसमें केवल आपको पीक निकालनी है, कुछ नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 2 1 0 है, तो यहाँ पे पीक कौन सी आएगी 2, सिंपल है। और यहाँ पे कितनी आएगी 1, तो आपको बेसिकली उसका इंडेक्स रिटर्न करके देना है कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 10 5 2 है, तो यहाँ पे 10 हाईएस्ट पीक है, तो एरे में कितना होता है शुरू यहाँ से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब 10 कहाँ पे मिल रहा है 1 पे ना, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो हमने लगाया बाइनरी सर्च, सिंपल बाइनरी सर्च लगाया, और हमें यहाँ पे टारगेट पता है कि हाईएस्ट वैल्यू निकालना, तो कर सकते हो आप इसे फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर रखा है। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपको माउंटेन इंडेक्स के बारे में पता चले कि आप माउंटेन एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आई गेस यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी होगी, आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। माउंटेन की पिक्चर क्या है हमारे पास? नहीं, माउंटेन की पिक्चर नहीं है, बट हमारे यहाँ पे बाइनरी सर्च का तरीका है, तो आप ये चेक कर सकते हो। बाकी आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। बाकी ये वाला मेरा कोड है, तो स्टार्ट लगा रखा है, एंड लगा रखा है। बाइनरी सर्च का सिंपल सी एल्गोरिथम लगा रखी है, स्टार्ट जब तक छोटा होगा मिड से मिड की वैल्यू निकाल रखी है। एरे की मिड से अगर मिड की वैल्यू +1 की वैल्यू अगर छोटी है तो फिर हमने स्टार्ट को वहाँ पे लगा दिया, नहीं तो एंड को मिड बना दिया, स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली सिंपल बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम ही आप भी लगा सकते हो। ओके, अब हमारे पास एक और चीज़ है समझने के लिए कि यहाँ पे अगर पीक इंडेक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे काम बनेगा, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि हमें छोटे मोटे पहाड़ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे पहाड़ नहीं चाहिए, हमें केवल एक ऐसा पहाड़ चाहिए सिंपल एक पीक का। इस केस में हमें एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये रहा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाके इस आर्टिकल को जरूर 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 पढ़ो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है LIS। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें LIS के बारे में जानना है। अब LIS क्या होता है? LIS ये कहता है कि आपको हमेशा जो सीक्वेंस जानना पड़ेगा ना, वो हमेशा इस तरीके से जानना चाहिए कि वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ मेरा कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है 30 20 और 10। अब यहाँ पे अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, क्योंकि यहाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 10 के बाद 20 आ रहा है और फिर 30 आ रहा है, या उल्टा देखो तो 30 से छोटा 20 और फिर 10। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ऐसा सबसीक्वेंस है जिसकी एक कंटीजियस फॉर्म हो सॉर्टेड ऑर्डर में, इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अगर आप सभी नरसिम्हा करुमंची की बुक को फॉलो करते हैं तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख रखा है, मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज उसे नोट डाउन करें। 19.10 पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आई गेस प्रॉब्लम नंबर 20 मिलेगा आपको, तो LIS के ऊपर है, तो प्लीज उसे पढ़ना। LIS को सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस पता होना चाहिए, जो कि आपको प्रॉब्लम नंबर 300 से समझा के जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा पीपी पढ़ो। LIS को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है DP, एक होता है रिकर्जन। तो हम लोग यहाँ पे DP का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो रिकर्जन ज्यादा लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मान लीजिए इस केस में देखिए 10 और 9, 10 के बाद 9 आ रहा है लेकिन फिर आ रहा है 2, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 2 के बाद आया 5, फिर आया 3, काम का नहीं है, आगे बढ़ो। 7, 7 आ रहा है, हाँ जी काम का है, तो 2 के बाद 3 फिर 7 फिर 101। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए 4, तो हमारे पास लेंथ कितनी हो गई 4 की। तो उसके बाद एक देखिए नम्स की एरे 0 1 0 3 2 3, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हमारे पास बनेंगे 1 के बाद आया 3 और उसके बाद सॉरी कितना है, सॉरी आई गेस 0 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचे 4। यहाँ पे नम्स में तो किस सारे इक्वल हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बेसिकली 1। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या लगाया है, आपको सबसे पहले एक लिस्ट नाम की एम्प्टी एरे बनानी है n+1 एलिमेंट्स की। एक काउंट वेरिएबल लेना है जो कि 0 शुरू करेगा, तो बेसिकली आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को काउंट करेगा। दो फॉर लूप लगाइए एक ही लिस्ट के अंदर, नेस्टेड लूप लगेंगे ये, जिसमें आपको सबसे पहले लिस्ट की आई की सारी वैल्यू को 1 पुट करना है। अब आपको ये चेक करना है कि जब नम्स ऑफ j की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू नम्स ऑफ i के इक्वल है, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम अमाउंट लिखना है वो करना है कि लिस्ट ऑफ ith की वैल्यू जो होगी मैथ प्लस मैक्स के बराबर होगी, यानी कि लिस्ट ऑफ i और j+1 को इक्वल कर देना, यानी कि आपको बेसिकली लिस्ट के अंदर वो वेरिएबल चेंज करनी है, और काउंट के अंदर बेसिकली मेथड मैक्स लगा दो, तो ये तो काम हो गया सिंपल, और रिटर्न कर दो काउंट को। आई गेस ये प्रीटी मच सिंपल है LIS के लिए। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा मोस्टली कि हम किस तरीके से समझ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, बिकॉज आप लोग जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो मोस्टली चीज़ें समझ में नहीं आती। इसमें बेसिकली दो तरीके से समझा रखा है, मेमोराइजेशन से और
एक टैबुलेशन से भी समझा रखा है, और हमारे पास एक रिकर्जन का मेथड भी, क्या बॉटम अप टैबुलेशन का मेथड भी समझा रखा है, and we have binary search as well, but I don't like binary search method that well, although time complexity के लिए बढ़िया है but समझ में इतना ढंग से नहीं आता, so why bother. So yeah, दो प्रॉब्लम आपको इस जरूर करनी है. पहली प्रॉब्लम है 852 and the second is 300. अब आते हैं प्रॉब्लम पे. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है. अब आपको सारी पीक्स को हटानी है और माउंटेन का एक रेंज बनानी है. तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ. पहले एक लूप लगेगा सबसे पहले बिगेस्ट एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, उसका नाम रख दिया मैक्स. अब ये है मेरी सेकंड अप्रोच, इसलिए मैं इसे अभी यहाँ के लिए हटा देता हूँ, फिर छोड़ दीजिए. दूसरी अप्रोच क्या है कि यूज अनदर डिफरेंशिएट टू डिफरेंशिएट द लेफ्ट एंड राइट एरे एंड स्टोर इन टू डिफरेंट एरेज, राइट LIS एंड लेफ्ट LIS. तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब क्या है, ये आपको पीक एलिमेंट दिख रही है, इसका मतलब यहाँ से अगर मैंने कोई शुरू करा एरे तो ये लेफ्ट होगा, अब मैंने उल्टा शुरू करा तो ये मेरा राइट होगा. ये तो बात समझ में आती है. सोच के देखिए, अगर मैं लेफ्ट से एक LIS बनाऊं और मैं राइट से भी एक LIS बनाऊं, और दोनों में से अगर मैं कॉमन को हटा दूं, मतलब कि जो LIS होगा, तो मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएंगे. सोच के देखिए, यहाँ पे मैंने LIS एक यहाँ से बनाया, एक LIS मैंने यहाँ से बनाया माउंटेन से, और जो मेरे को LIS नहीं मिल रहे थे वो तो मेरे एलिमेंट अपने आप हट गए. तो मेरे पास एलिमेंट बचे कितने, 1 5 6 3 1, 2 भी अपने आप हट जाएगा. तो हमने केवल यही अप्रोच करी है बहुत सिंपल फॉर्म में. अब आपको कुछ भी नहीं करना. अब इसे समझिए, n को सबसे पहले नम्स ऑफ डेट मान लिया, सिंपल है. अगर नम्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो रिटर्न ही करना है 0, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है यहाँ पे. तो ये बेस केस है हमारा, पहले टेस्ट केस के लिए आप देख सकते हैं. आपको दो एरे लेनी है, एक है लेफ्ट की LIS और दूसरी है राइट की LIS. दो एरे ले ली. यह है DP का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आपको वही वाला कोड, मैंने कुछ भी नहीं चेंज करा है, जो आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में लिखवाया था. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए. बिकॉज मेरे हिसाब से एक हार्ड बेसिकली दो मीडियम से मिलके ही बनता है. तो ये है हमारे पास एक फॉर लूप के राइट के लिए, लेफ्ट के लिए सॉरी, और एक होगा हमारे पास राइट के लिए. चेक करते रहिएगा कि हमारे पास फॉर लूप में चेंज हुआ है. यहाँ पे हम आगे से जा रहे हैं, यहाँ पे हम पीछे से जा रहे हैं. दो फॉर लूप लगाने के बाद एक टोटल वेरिएबल को 0 कर दीजिए. क्यों? क्योंकि हमें काउंट करके देगा टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ माउंटेन रेंज, जो ये वाली रेंज है. तो हमें कुछ भी नहीं करना. तो अगर लेफ्ट की जो LIS की वैल्यू है, अगर ये 1 से ज्यादा है और राइट की LIS 1 से ज्यादा है, तो माउंटेन रेंज कितनी होगी हमारे पास, यानी कि लेफ्ट की प्लस राइट की, और उसमें 1 को जोड़ दो, वो सॉरी माइनस कर दो. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक माउंटेन की वैल्यू ये भी तो आ रही होगी. मान लीजिए, सोच के देखिए, ये देखिए, हमने राइट से लेफ्ट से शुरू करा और फिर हमने राइट से भी शुरू कर दिया. अब दोनों बार माउंटेन तो आएगा, हमने उस माउंटेन को हटाया -1 के लिए, और टोटल हमारे पास कितना होगा, ये होगा मैथ डॉट मैक्स के बराबर टोटल काउंट माइनस माउंटेन लेंथ के, यानी कि 0 के माउंटेन लेंथ. तो ये हमें हाईएस्ट रेंज मिल जाएगी. अब रिटर्न कितना करना है, n माइनस टोटल काउंट. क्यों करना है, ऐसे समझिए, ये है टोटल एरे और ये है वो एरे जो माउंटेन की एक्चुअल एरे है. तो इसमें से अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है. और ये कितने, 1 2 3 4 5. तो टोटल कितने मिल गए हमें, 8 माइनस 5 यानी कि 3. तो ये होगा हमारे पास n माइनस टोटल काउंट. तो इसी के जरिए आप ये निकाल सकते हैं. बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना. एंड बस देखते हैं कब तक इंटर्नशिप नहीं लगती है. आई विल ट्राई माई बेस्ट. रन करके दिखाता हूँ, इट्स वर्किंग. एक और अप्रोच है जो मैंने यूज़ करी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. एंड दिस आर माय सबमिशंस. डेफिनेटली रॉन्ग आंसर जब तक नहीं मिलेंगे काम नहीं बनेगा. लेकिन ये वाला एप्लीकेशन मेरा पहली बार में रन हो गया था. मैं एक और अप्रोच ट्राई कर रहा था, ये वाली अप्रोच जो कि मेरा कम टाइम ले रही है, ये वाला. तो इस वाली अप्रोच में मैंने सेम काम करा है, बट मैं ट्राई कर रहा था कि बेसिकली अगर मेरे को पीक पहले पता चल जाए तो मेरा काम बनेगा, बट नहीं, थोड़ा स्लो ही चल रहा है. इससे ज़्यादा फर्क मुझे ज़्यादा पड़ा नहीं. सो एक बार ये वाला कोड भी चेक कर सकते हो भाई, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है. सो टेक्निकली मैं इस वाली वैल्यू को मैं यहीं चेक कर रहा था, बट आई गेस इसका कंपाइलर लीड कोड का डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम तो रहती है.
एंड देयर आर वेरियस मेथड्स ट्यूटोरियल के आज की प्रॉब्लम में तो डेफिनेटली शो करेगा, जैसे कि ये वाले माउंटेन पीक तो हमें एकदम ना सीक्वेंस फॉर्म में निकालना है, तो ये आप देख सकते हो। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमने देख ही लिया था। बाइनरी सर्च से अच्छी है आपकी एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि अभी इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, तो एन लॉग एन से आप चेक कर सकते हो। बट इसमें बहुत झमेला है, लेकिन आप देखो ना कि इसमें पहले एक अलग फंक्शन है लिस्ट इंटीजर का, आपको पूरा बनाना पड़ेगा। लिसन है, कलेक्शन कॉपी, पता नहीं क्या क्या है ये इसमें। तो डेफिनेटली तो जो समझ में आना चाहिए मेरे साथ तो वो करना चाहिए। बाकी बाइनरी सर्च का आइडिया अगर आपको वाकई अपनाना है तो मैंने इसलिए आपको पी के इंडेक्स से बता दिया। तो टेक्निकली मैंने आपको दोनों अप्रोचेस से बता दिया था कि डीपी से कर रहे हैं तो फिर आपको यही वाला तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा तरीका लगता है मुझे ये वाला जो आप ये कर रहे हैं। बाकी अगर आप बाइनरी सर्च से करना है तो आपको पीक से निकालना पड़ेगा, तो आपको ये वाला मेथड सही रहेगा। क्या आपको ये बाइनरी सर्च बता रहा है? ये हमारा बाइनरी सर्च यूज करता है। तो अगर अगर आपको चेक करना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो डेफिनेटली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक इट। हाँ, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? यप, लॉग एन की आएगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना हो तो। बाकी recommended नहीं है मेरी तरफ से। एंड दैट्स इट फॉर जावा राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। या मेरी फर्स्ट वीडियो है तो डेफिनेटली देयर वुड बी मिस्टेक्स, तो अगर कुछ हो मिस्टेक्स तो प्लीज़ मुझे बता देना। एंड I'll bringing more problems like this. And yeah, thank you so much. Bye.